नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 से 12th की ईएमसी की वर्कशीट नंबर 15 को। ईएमसी की हर वर्कशीट कुछ अलग होती है, हटके होती है, कुछ नया लेकर के आती है और बहुत कुछ नया सिखा करके जाती है। आज की हमारी वर्कशीट भी कुछ ऐसी ही रहने वाली है। ईएमसी की वर्कशीट में हम कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस करते हैं जो हमारी लाइफ स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, हमें प्रैक्टिकल बनाते हैं। हम जो लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने वाले हैं, अभी हो सकता है आपको लगता होगा कि नहीं, इस टाइप के चैलेंजेस हमारी लाइफ में नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, प्रैक्टिकल लाइफ में निकलोगे, जब आपको आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल करना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, ये बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आने वाली है आपकी लाइफ में। ओके, तो आज की जो हमारी वर्कशीट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वर्कशीट का थीम रहेगा क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि समीक्षात्मक सोच। अब ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, कैसे हम अपनी लाइफ में इसको फॉलो कर सकते हैं, इससे क्या चेंज आ सकते हैं, ये सब कुछ हम इस वर्कशीट में समझेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समीक्षात्मक सोच क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। आप अपने आसपास लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जिनको आपको लगता है कि उनमें कॉमन सेंस ज़्यादा होता है। आपकी क्लास में आप देखिए, क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाकू टाइप के हैं, स्कोर उनका हमेशा अच्छा आता है। लेकिन क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके ऊपर टीचर थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट करता है, मॉनिटर के वाले काम हैं उनको दिए जाते हैं, और जब भी कोई कॉमन सा वर्क करवाना होता है तो उनको दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टीचर्स को लगता है कि उनमें कॉमन सेंस ज़्यादा अच्छा है। ओके, अब ये चीज़ आप आसपास की चीज़ों से और भी चीज़ों से कनेक्ट कर पाओगे। जैसे एक और चीज़ देखिए कि काफ़ी सारे बच्चे जो पूरे साल पढ़ते रहते हैं, किताबी कीड़े होते हैं, किताब में घुसे रहते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे आपकी क्लास में जो इतना अच्छा फोकस नहीं करते, लेकिन उनके मार्क्स हमेशा ज़्यादा होते हैं। यहाँ क्या है? कॉमन सेंस होता है उनका अच्छा। ओके, ये आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख लोगे कि कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़ने में अच्छे नहीं होते, लेकिन हर प्रॉब्लम का उनके पास सॉल्यूशन होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल तरीके से वो बात करते हैं, प्रैक्टिकल तरीके से वो सोचते हैं, तो उनका कॉमन सेंस अच्छा होता है। अब ये जो कॉमन सेंस मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, कॉमन सेंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको आप समझ पाओगे, यही क्रिटिकल थिंकिंग होती है। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? क्रिटिकल थिंकिंग कुछ अलग नहीं होता। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि जो बच्चे पढ़ाकू होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, वो क्या को समझते हैं, क्या समझते हैं, वो क्या, वट, यहाँ तक रह जाते हैं। अब जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले होते हैं, क्रिटिकल वे से हम जब सोचते हैं, तो उसके साथ हम क्यों लगा देते हैं, क्या, क्यों लगा देंगे, और साथ ही साथ लगा देंगे कैसे। जब हम क्यों और कैसे लगा देते हैं, इट मीन्स दैट हम लॉजिकल वे से आगे बढ़ते हैं। यानी हम एज इट इज़, इस तरीके से नहीं कि हमें ट्रांसफ़र कर दिया गया नॉलेज और हम उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, ऐसा नहीं। हम उसको समझ के साथ ग्रहण करते हैं, और जब हम किसी चीज़ को समझ के साथ करते हैं ना, तो दो चार चीज़ें हमारे माइंड में अलग एक्स्ट्रा आ जाती है, कई सारे नए आइडियाज़ क्रिएट होते हैं, डेवलप होते हैं। यही तो क्रिटिकल थिंकिंग है, यही तो हमें आगे लेके जाती है, यही तो हमें आगे बढ़ने के लिए पंख देती है, उड़ान भरने के लिए पंख मिलते हैं। जब हम अपना सोचेंगे, कुछ नया सोचेंगे, नए तरीके से सोचेंगे, तो जो कुछ भी हम सीखेंगे, वो सीखेंगे हम लाइफ के लिए, आज के लिए नहीं, एग्जाम के लिए नहीं सीखेंगे। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग है कि जब हम क्यों और कैसे के साथ आगे बढ़ेंगे, तब हमारे माइंड में क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो पाएगी। अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको, हर बच्चे के साथ होगा कि आप रिवाइज करते हो लेकिन याद नहीं हो पाता, भूल जाते हो। अब यहाँ देखिए कि कुछ बच्चों को याद रहता है, अब उसमें याद रहने में क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है कि आप उसको, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब इसको मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कह सकता हूँ। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या, कि जब आप पढ़ते हो तो उसके बाद सोचिए कि क्या है यहाँ पे, क्यों है यहाँ पे, कैसे यहाँ पे, तो क्या के बाद क्यों और कैसे सोचिए, वो चीज़ समझ में आएगी। जो चीज़ एक बार समझ दी वो कभी भूलोगे नहीं। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग हर एक चीज़ में, चाहे आपकी स्टडी हो, चाहे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ हो, जहाँ पर भी समस्या आएगी वहाँ पर आपका साथ देगी ये क्रिटिकल थिंकिंग, जो आपको उस भीड़ में से थोड़ा सा आगे लेके जाएगी, भीड़ से आपको अलग करेगी, मंजिल तक पहुंचा देगी आपकी ये क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, तो चलिए इन एक्टिविटीज़ के थ्रू, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ देखिए, इन एक्टिविटीज़ के थ्रू थोड़ा और समझते हैं इस क्रिटिकल थिंकिंग को। तो यहाँ पर दिया गया कि क्या आप इस तालिका में दी गई बातों का विश्वास करते हैं, हाँ, ना या कभी कभी में हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक, तो यहाँ पर हम बाद में बताएंगे कि क्या यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग है या नहीं है। जैसे दिया गया पहला एग्जाम्पल कि अखबार का एक विज्ञापन कहता है कि यह देश की सबसे अच्छी कोचिंग क्लास है। एक फर्स्ट पेज है, एक न्यूज़पेपर का, पूरे न्यूज़पेपर के उस फर्स्ट पेज के ऊपर दिया है नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आप दिल्ली में जाते हो, साउथ दिल्ली में चले जाइए, ओके, या मुखर्जी नगर चले जाइए, या कोटा में अगर आप में से कुछ बच्चे जाना चाहेंगे या कभी गए हो, तो वहाँ पे हर जगह पे लिखा होगा नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट।
उसके बाद एक और चीज़ कि नीट का रिजल्ट आता है, यूपीएससी का रिजल्ट आता है, तो आपको वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेंटर मिलेंगे जिनके ऊपर लिखा होगा टॉप रैंकर इसी इंस्टीट्यूट का था। भाई कितने टॉप रैंकर होंगे, कितने होंगे? नंबर 1 सारे ही होंगे या नंबर 1 फैकल्टी हमारे पास है। अब ये देखिए क्या इसके ऊपर आप विश्वास करोगे? अब ज़्यादातर यहाँ पे जब मैं पूछूंगा तो कहेंगे नहीं सर हम नहीं करेंगे, लेकिन जब हम वो ऐड देखते हैं तब हमें लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। ओके, हम विश्वास कर लेते हैं क्योंकि वो ऐड दी गई है। और विश्वास कैसे किया? हमने बिना सोचे समझे कर लिया कि ऐड दी गई तो बड़ा होगा, अच्छा ये है वो है, जिसकी ऐड ज़्यादा आ रही है तो वो अच्छा होगा, हम ये मान लेते हैं। जैसे छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर आप देखते हो सर्च, तो यूट्यूब के ऊपर आप सबसे पहले क्या देखते हो? सब्सक्राइबर देखते हो। सब्सक्राइबर ज़्यादा है तो आपको लगता है कि मतलब उसको सब नॉलेज होगा, वो अच्छे से करवाता है। ज़रूरी नहीं होता ना, एक सब्जेक्ट उसका अच्छा हो सकता है, दूसरा अच्छा हो, क्या ज़रूरी है? नहीं हो सकता। ओके, तो हम वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ नहीं करते, दिमाग नहीं लड़ाते। ठीक है, मान लिया तो मान लिया। ओके, तो यहाँ पे हाँ या ना या कभी कभी ओके आपको बताना है। अगर आप हाँ करते हो इट मीन्स दैट आप क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि एनालाइज नहीं करे वहाँ पे आप क्यों नहीं लगा रहे हो, वहाँ पे कैसे नहीं लगा रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी नंबर 1 पे आ गए। ओके, उसके बाद दूसरा देखिए कि व्हाट्सएप पर एक संदेश आता है कि कल दिल्ली में भूकंप आने वाला, मैसेज आया और आपने फॉरवर्ड कर दिया, फॉरवर्ड भाई भूकंप आएगा भूकंप आएगा भूकंप आएगा, ऐसा अगर किया है। अगर आप इसके ऊपर विश्वास करते हो, हाँ करते हो या ना करते हो या कभी कभी, तो अगर आप हाँ करते हो मोस्टली, जैसे फॉरवर्डिंग की हमें आदत होती है, बहुत सारे मैसेज आते हैं जिसके कारण आपसी भाईचारा भी खत्म हो जाता है, हम फॉरवर्ड करते जाते हैं, सोचते ही नहीं है कि क्या ऐसा हो सकता है। तो अगर हम नहीं सोचते इट मीन्स दैट वी लेक क्रिटिकल थिंकिंग, वी लेक एनालिसिस स्किल है, वो हम में नहीं है, कमी हो गई हमें वो। ओके, जैसे खून की कमी होती है ना, कई बार आयरन की कमी हो जाती है, वैसे आप में वो कमी है। तो वो चीज़ें हम फॉरवर्ड कर दिया, हमने एक बार भी नहीं सोचा भाई भूकंप आएगा, पहले कैसे पता चला? ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, अगर पता चला तो कहाँ से पता चला? कंफर्म हो क्या भाई, कहाँ से, फैक्ट है कुछ, हम पूछते हैं। इट मीन्स दैट हम क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर नहीं जा रहे। तीसरा देखिए, रोज 10 मिनट प्रार्थना करने से मार्क्स अच्छे आते हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। कि ठीक है प्रार्थना कीजिए लेकिन मेहनत भी करनी होगी। अगर आपने ये बात सिर्फ मान ली कि प्रार्थना करेंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऊपर वाला साथ तभी देगा जब आप मेहनत करोगे। ओके, जब आप मेहनत करोगे तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा मान करके कि ये करते रहें कि चलो पढ़ेंगे नहीं, तो ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आप वहाँ पर लैक कर रहे हो, आपके पास वो है नहीं। तीसरा देखिए कि दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या का हल करना नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? अगर आप ये मान के चलते हो ऐसा हो ही नहीं सकता, इसका तो कोई इलाज ही नहीं हो सकता, ये जो दिल्ली की ये समस्या है तो इसका कोई इलाज ही नहीं होता। ये चीज़ें जो हम समझते हैं, जैसे आप अपनी हैंड राइटिंग को लेकर के, मेरी हैंड राइटिंग तो जब बचपन से ऐसी है, सुधर ही नहीं सकती, अब तो क्या करें, 10th में आ गए, 11th 12th में आ गए, क्या करें? तो ये क्या है, यहाँ पे यू आर लेकिंग द क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि आप एनालाइज नहीं करे हो। अब जो क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है, पहले हमें सोचना होता है, समस्या को समझना होता है, उसके बाद एनालाइज करना होता है कि उसके पीछे कारण क्या है। ओके, अगर समस्या है तो समझिए, उसके पीछे कारण फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद उसके पॉसिबल सॉल्यूशन को सोचिए और फिर उसके ऊपर वर्क कीजिए, ये क्रिटिकल थिंकिंग है। ओके, या किसी फैक्ट हमें मिला, न्यूज़ मिला है, तो उसको सोचना कि क्या न्यूज़ है, उसके बाद खुद सोचिए क्या सही हो सकती है, फिर देखिए उसमें कितने फैक्ट्स दिए गए, कितने तथ्य दिए गए। ओके, क्या उसमें प्रमाण है, प्रूफ है? अगर नहीं है तो हम उसको सत्य कैसे मान लेंगे? तो ये जब इतनी सारी चीज़ें सोचते हैं ना, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग होती है। और ये क्रिटिकल थिंकिंग है, ये ज़रूरी होती है। लाइफ की समस्याएं, लाइफ है तो उसमें समस्या है, समस्या आएगी, लेकिन समस्या को हल करना है तो हमें क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। हम तोते नहीं बन सकते कि किसी ने हमें कहा, व्हाट्सएप पे भेज दिया, किसी ने कहा, हम तोते की तरह उसके पीछे चलते जाएंगे। ओके, किसी की टीम में मत शामिल होइए, अपनी टीम खुद बनाइए ना। खुद बनाने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होनी ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा, आप दूसरे की टीम में शामिल हो जाओगे और दूसरे कभी भी दूसरों के लिए इतना अच्छा नहीं सोचते, तो अपने लिए खुद सोचिए। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है। समझ में आया ना थोड़ा थोड़ा? ये जो कॉमन सेंस की बात करते हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग होती है। अपनी खुद की एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, खुद की एक सोच होनी चाहिए, और जरूरी कि हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो, लेकिन सोच सकते हैं हम उसको क्रिटिकल वे से देखिए, अलग एंगल से देखिए, अलग चश्मे को उठा करके देखिए। इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम सही से उत्तर देना चाहेंगे तो क्रिटिकल थिंकिंग की आवश्यकता पड़ेगी। बातों के पीछे उनका कारण जानना, प्रमाण देखना, तथ्य को समझना सही निर्णय लेने में मदद करता है, और इसे हम क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं।
यानी कि कारण जानना, उसको एनालाइज करना, प्रमाण देखना, प्रूफ देखना, तथ्य समझना, यही क्रिटिकल थिंकिंग है। जैसा मैंने बताया ना कि अगर आप पढ़ाई में भी क्रिटिकल थिंकिंग को ले आओगे ना, मज़ा आएगा, मज़ा आ जाएगा, टॉप कर जाओगे आप आसानी से, आपको चीज़ें समझ में आएगी, आपको लगेगा अच्छा इतना ईजी होता है। तो इस चीज़ को हमें एडॉप्ट करना है, सिर्फ इस वर्कशीट को सुनना नहीं है, लाइफ में उस चीज़ को लेकर के आना है। एक आध क्वेश्चन करके देखना, आज मज़ा आ जाएगा, बहुत ईजी लगेगा सब कुछ। ओके, चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी से थोड़ा और समझते हैं हम इस क्रिटिकल थिंकिंग को। तो यहाँ पे एक बंदा हमें दिखाई दे रहा है और ये न्यूज़पेपर लिए हुए बैठे हैं। तो आप घर में आने वाले किसी अखबार या मैगजीन का एक पन्ना लीजिए, एक पेज ले लीजिए, उस पर दी गई खबरों और विज्ञापनों को ध्यान से देखना है। अब उसमें से एक ऐसी खबर या विज्ञापन खोजिए जिस पर आप विश्वास करेंगे, और दूसरा एक ऐसी खबर या विज्ञापन जिस पर आप विश्वास नहीं करेंगे। ठीक, दो निकालनी है। अब दोनों के बारे में हमें उस एक यहाँ टेबल दी गई, उसको हमें कंप्लीट करना। कैसे कि कुछ हमें विश्वसनीयता, यानी कि कितना हम ट्रस्ट कर सकते हैं उस न्यूज़ के ऊपर, इसके लिए हमें कुछ क्वेश्चंस है वो ध्यान में रखना है कि क्या खबर या विज्ञापन में तथ्य दिए गए। पहली चीज़, जहाँ पे फैक्ट नहीं हो, जहाँ पे तथ्य नहीं हो, तो इसका मतलब है उसके सच होने की संभावना कम हो जाती है। तो ये चीज़ हमें देखनी, क्या फैक्ट दिए गए, किसने कहा, कब कहा, किस बेस पे कहा। तो अगर फैक्ट है तो इसका मतलब सच हो सकता है, अदरवाइज नहीं है। दूसरा, आपको देखना है कि कौन सी खबर है विज्ञापन किसी की व्यक्तिगत राय जैसी लग रही है। जैसे कई बार लग जाता है लास्ट में ऐसे दिया होता है, ऐसे दिया जाता है, तो वो एक व्यक्तिगत राय होती है कि अगर किसी की पर्सनल ओपिनियन है, मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन को कहूँ, तो क्या वो फैक्ट हो सकता है? फैक्ट नहीं हो सकता, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो ये भी आपको देखना है, क्या ये पर्सनल ओपिनियन है किसी का, व्यक्तिगत राय तो नहीं है कि वो ऐसा सोच रहा है, वो सोच रहा है, भाई जरूरी थोड़ा ही होगा कि वो सच हो सकता है। तीसरा, कि किसी खबर या विज्ञापन के साथ उसके सच होने के प्रमाण की बात की, कि क्या उसके साथ प्रूफ दिए गए, एविडेंस दिए गए। प्रूफ या एविडेंस नहीं है तो हम कैसे मान लें कि वो सच है। चौथा, क्या खबर या विज्ञापन के साथ उसका सोर्स दिया गया, यानी कि वह खबर कहाँ से आई है ये पता चल रहा है। अगर सोर्स नहीं दिया गया तो भी हम उसको सच नहीं मान सकते। तो ये दो कुछ आधार है जिनके आधार पे उन दोनों खबर, जिनको हम विश्वास करें और जिनके ऊपर विश्वास नहीं करें, उसको हम एक तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि अगर जिनमें ये सारी चीज़ें यस मिलती है कि हाँ सब कुछ दिया गया, तो इट मीन्स हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं दिया गया, सब कुछ गड़बड़ झाला है, तो इसमें इसका मतलब ये होगा कि उसके ऊपर हम ट्रस्ट विश्वास नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक तालिका देखिए उन्हीं न्यूज़ के ऊपर, या आप एक्टिविटी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। यहाँ पे दिए गए खबर या विज्ञापन कौन सा आपने लिया वो बताइए। ठीक, यहाँ पे ये लिए और यहाँ पे दोनों की हेडिंग लिख दीजिए। उसके बाद ये कि हाँ जिसके ऊपर भरोसा करे हो। क्यों करे हो? क्योंकि इसमें फैक्ट दिए गए होंगे, जिसके ऊपर तथ्य दिया गया, जो सोर्स दिया गया कि जहाँ से ये न्यूज़ दी गई वो भी भरोसेमंद है। दूसरा नहीं, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत राय दी गई है, उसमें तथ्य नहीं दिए गए और उसमें स्रोत भी नहीं बताया गया कि ये खबर कहाँ से आई है, तो उसको हम विश्वास नहीं करेंगे। तो एक इजी सा एक्टिविटी है, न्यूज़पेपर की दो न्यूज़ निकाल लीजिए, लिख दीजिए, विश्वास करें उसके कारण एक जैसे रहेंगे और वही कारण यहाँ पर गायब है, इसलिए उसके ऊपर हम विश्वास नहीं करें। ठीक, अब यहाँ पर इसी तरीके से लोगों से बातचीत करते समय हम प्रश्न पूछ करके उनसे सही जानकारी ले सकते हैं, और सही जानकारी लेंगे तो हम उस बात के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और भी हमें एक्टिविटीज़ मिलेगी जिसके आधार पे हम करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये रोहन खड़ा है और रोहन कहता है कि भाई सुन, कल दिल्ली में भूकंप आने वाला है, पक्की खबर है। ओके, अब रोहन ने कह दिया कि कल दिल्ली में भूकंप आने वाला है। अब इस बात पर विश्वास करना है या नहीं, इसके लिए हम रोहन से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कम से कम 3 प्रश्न। पहला ये कि भाई आपको कैसे पता चला? ठीक, वो बताएगा ना कि मुझे इसने बताया। फिर ये कि क्या आपके पास प्रूफ है कि ये भूकंप आने वाला है, ये पूछ सकते हैं। पहला कि आपको किससे पता चला। दूसरा, क्या आपके पास प्रूफ है। ओके, तीसरा ये कि इसका कारण क्या है कि कल क्यों आएगा। तो वो जो चीज़ें हैं क्यों लगा देंगे हम यहाँ पर, कैसे लगा देंगे हम यहाँ पर, तब हम इस चीज़ को ठीक से एनालाइज कर पाएंगे। क्योंकि भूकंप है, हम एनालाइज करेंगे तब समझ में आएगा कि अच्छा भूकंप का तो पहले से अनुमान हो ही नहीं सकता लंबे समय पहले, तो कैसे हम मान लेंगे। ठीक, तो ये हम 3 प्रश्न कर सकते हैं और यही हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है, यही हमारी एनालिसिस स्किल होती है, जिसे हम किसी भी समस्या को चुटकियों में हल कर सकते हैं। किसी समस्या को कि कोई भी बिंदु है उसके साथ जाना है या नहीं जाना है, वो भी हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब भी हम लाइफ में समस्या आती है, जब भी हमें कुछ करना होता है, तो हमें राय बनाने या निर्णय लेने से पहले ज़रूरी है कि हम जिस चीज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसका हम बारीकी से अवलोकन करें, विश्लेषण करें,
एनालिसिस करें और उसके बाद ही उस पर हम विश्वास करें। ठीक, तो ये होती है क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी समस्या हल कर देगी। और बहुत सारी चीज़ें जब हम ठगी का शिकार होते हैं या इस प्रकार की समस्या भी नहीं आती जब हम क्रिटिकल थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब इसी पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस देखे हैं, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस तो क्या है, 2 एक्टिविटीज़ दी गई थी, उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया। सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस है जिनको हमें आज इस वर्कशीट के साथ लिखना है। पहला आपका कि आप किसी अखबार की खबर को क्यों भरोसा करोगे और क्यों नहीं। जो ऊपर एक्टिविटी दी गई ना, उसको मैंने समराइज कर दिया कि अगर न्यूज़ में कारण दिया गया, तथ्य और प्रमाण दिए गए तो मैं न्यूज़ पर विश्वास करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा। अगर कारण दिए गए, तथ्य दिए गए, प्रमाण दिए गए, सोर्स स्रोत दिया गया कहाँ से ये खबर आई, तब मैं विश्वास कर सकता हूँ, अन्यथा मैं नहीं करूँगा। उसके बाद दूसरा हमारा जो टास्क था इस वर्कशीट का कि रोहन ने कहा कि कल दिल्ली में भूकंप आने वाला है। अब इस बात पर विश्वास करना है या नहीं, इसलिए आप रोहन से कौन से 3 सवाल पूछोगे। पहला तो हम पूछेंगे कि भाई इसका कहाँ से पता चला, तुम्हें किसने बताया। ठीक, दूसरा हम पूछेंगे कि आप कैसे विश्वास कर सकते हो इस न्यूज़ के ऊपर, उसी से पूछ देंगे कि कैसे विश्वास कर सकते हो कि कल भूकंप आएगा, वो अपने कुछ बताएगा ना, लॉजिक वगैरह। तीसरा ये कि इसका कोई प्रूफ या प्रमाण है कि ये खबर पक्की है। तो ये 3 प्रश्न है, हम रोहन से पूछेंगे, कंफर्म करेंगे कि क्या न्यूज़ ये सही है या फिर नहीं है, इस पर हम विश्वास करें या फिर ना करें। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी थी, इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।